दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रजनीकांत की कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके अपने आप को एक सफल अभिनेता बनाया। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटका के बेंगलोर में हुआ। रजनीकांत का नाम उनके माता पिता ने शिवाजी राव गायकवाड़ रखा था, जो कि राजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। रजनीकांत 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव हैं और एक बड़ी बहन है जिनका नाम अश्वथ बलू भाई है। रजनीकांत के पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ है, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। पिता के रिटायर होने के बाद सन 1956 में रजनीकांत और उनका पूरा परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में रहने चला गया। 6 साल की उम्र में उनका एडमिशन गोवीपुरम गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया गया। रजनीकांत को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि थी। जब वो 9 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनके बड़े भाई ने उनका एडमिशन रामकृष्ण मठ में करा दिया। रजनीकांत को मराठी और कन्नड़ भाषा का ज्ञान तो पहले ही था। फिर बाद में उन्होंने डायरेक्टर के बालाचंदर के कहने पर तमिल भी सीख ली। रजनीकांत ने रामकृष्ण मठ में भारतीय वेदों और संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही में वे मठ में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लेने लगे। एक बार महाभारत पे आधारित नाटक में उन्होंने एकलव्य के दोस्त का रोल किया और वह नाटक देखने आए लोगों ने उनका रोल बहुत पसंद किया। 6ठी क्लास के बाद उनके घर वालों ने उनका एडमिशन आचार्य पब्लिक पाठशाला में करा दिया। समय के साथ साथ रजनीकांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में और ज़्यादा बढ़ने लगा, पर घर की फाइनेंशियल हालत खराब होने के कारण वे इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। घर को सपोर्ट करने के लिए रजनीकांत ने कई छोटी मोटी नौकरी की और साथ में वे कारपेंटर और कुली जैसे काम भी करने लगे। उसके बाद उन्होंने बेंगलोर में कंडक्टर की नौकरी भी की। रजनीकांत के एक्टिंग के शौक की झलक उनके कंडक्टर के काम में भी दिखाई देने लगी। वे टिकट भी अपने अनोखे अंदाज में काटते, जिससे कि वो लोगों के बीच खूब फेमस होने लगे। एक दिन रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का विज्ञापन अखबार में देखा तो सोचा कि एक्टिंग सीखने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन जब घर वालों से बात की तो घर की माली हालत अच्छी ना होने के कारण घर वालों ने सपोर्ट करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये बात उनके दोस्त राज बहादुर को पता चली तो वे अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गए और फिर सन 1973 में रजनीकांत ने कंडक्टर की जॉब छोड़ दी और मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान फेमस डायरेक्टर के बालाचंदर की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और उन्होंने रजनीकांत को अपनी तमिल फिल्म अपूर्वा रांगगलोस में विलेन के रोल के लिए साइन कर लिया और इस तरह तमिल फिल्मों में रजनीकांत का डेब्यू हुआ। सन 1975 में एक और फिल्म कथा संगम में काम करने का मौका मिला और उसके बाद रजनीकांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते वे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। उसी बीच उनकी मुलाकात लता रंगाचार्य से हुई, जो कि अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। लता को देखते ही रजनीकांत अपना दिल दे बैठे और फिर दोनों ने सन 1981 में आंध्र प्रदेश में तिरुपति में शादी कर ली। उसके बाद लता ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी का नाम रखा गया ऐश्वर्या और छोटी बेटी का नाम है सौंदर्या। बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने एक्टर धनुष से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, जबकि छोटी बेटी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती रही। साउथ की फिल्मों में सुपरस्टार बनने के बाद रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में भी डेब्यू किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून है, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। रजनीकांत ने सन 1993 में वल्ली नाम से अपना पहला स्क्रीन प्ले भी लिखा। रजनीकांत ने कॉमेडी और संजीदा दोनों तरह के किरदारों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। 2017 में रजनीकांत ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एंटर किया, पर फिर जल्द ही अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग भी कर लिया। रजनीकांत एक सुपरस्टार बनने के बाद भी बेहद सादा जीवन जीते हैं। वो एक डाउन टू अर्थ इंसान है। आम लोगों की तरह धोती कुर्ता पहनते हैं। लोगों के लिए सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, साउथ में वे लोगों के लिए भगवान है। साउथ में उनके फैंस ने उनके कई मंदिर भी बनाए हुए हैं, जहां लोग उनकी पूजा करते हैं। लोग उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी अनोखी शख्सियत के भी दीवाने हैं।